दोस्तों, दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन। लेकिन अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। क्या अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग अब खत्म होने की कगार पर है? और क्या ट्रंप की टैरिफ वॉर अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था को बर्बादी की तरफ धकेल रही है? बीते कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच चल रही आर्थिक लड़ाई अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जब ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, तब उन्होंने सोचा कि इससे चीन झुक जाएगा। लेकिन चीन तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं, बल्कि अब चीन खुद अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर वॉर कर रहा है। चीन ने अपने सभी एयरलाइंस को साफ साफ आदेश दे दिया है अब बोइंग के नए प्लेन नहीं खरीदने। यानी अब अमेरिका के प्लेन चीन की जमीन पर नहीं उतरेंगे और ना ही अमेरिका उन प्लेनों की पेमेंट पाएगा। यह सिर्फ एक बॉयकॉट नहीं है, यह अमेरिका की रीढ़ की हड्डी पर सीधा वार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में चीन बोइंग के लिए सबसे बड़ा कस्टमर था। हर चौथा प्लेन जो बोइंग ने बेचा वह चीन को गया। अब अगर चीन बोइंग से 9000 प्लेन लेने से मना कर दे तो कंपनी की कमर टूट जाएगी। इनमें से कई प्लेन अभी भी तैयार खड़े हैं, कुछ अमेरिका के सिएटल में तो कुछ चीन की फैक्ट्री में। लेकिन अब डील कैंसिल होने के बाद उनका क्या होगा? और अगर डील कैंसिल होती है तो बोइंग को प्लेनों की पेमेंट नहीं मिलेगी, उल्टा लॉस उठाना पड़ेगा। बोइंग केवल एक एयरक्राफ्ट कंपनी नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रीढ़ है। इससे जुड़े हुए हैं हजारों छोटे बड़े सप्लायर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और आम कर्मचारी, जिनकी रोजी रोटी बोइंग से जुड़ी हुई है। लेकिन चीन के इस बॉयकॉट ने पूरे सप्लाई चेन पर गहरा असर डाल दिया है। बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। इसके लगभग 60% पार्ट्स अमेरिका के बाहर से आते हैं। जापान, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों से ये कल पुर्जे मंगवाए जाते हैं। लेकिन ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से अब इन पार्ट्स पर 10% से 15% तक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा है। इसका सीधा असर बोइंग की लागत पर पड़ा है। एक ड्रीमलाइनर प्लेन पर अब लगभग $9 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। इस बढ़ती लागत, घटती डिमांड और चीन जैसे बड़े ग्राहक का हाथ खींच लेना, ये सब मिलकर अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। अब जरा सोचिए, चीन ने केवल अमेरिका की बोइंग को किनारे नहीं किया, बल्कि इस कदम के जरिए उसने एक और बड़ी रणनीति को अंजाम दिया है। उसने इस पूरे खेल में यूरोप को भी शामिल कर लिया है। और अब चीन की नजर है अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एयरबस पर। एयरबस, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, अब चीन का नया पसंदीदा पार्टनर बनता जा रहा है। मतलब साफ है, बोइंग के हाथ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकलकर अब एयरबस की झोली में जा सकते हैं। चीन ने न सिर्फ अमेरिका को पीछे छोड़ा है, बल्कि अब यूरोप को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब यहीं नहीं रुकता। चीन अपनी घरेलू कंपनी कोमैक को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ताकि भविष्य में उसे विदेशी कंपनियों की जरूरत ही न पड़े। यानी एक तरफ एयरबस को आज का फायदा और दूसरी ओर कोमैक को कल की तैयारी। लेकिन सबसे बड़ी चाल तो यह है डॉलर को कमजोर करना। अब चीन और यूरोप के बीच जो व्यापार होगा वह डॉलर में नहीं, बल्कि युआन या यूरो में होगा। यह एक सीधा संकेत है कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में